नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इस बहुत ही रोचक तथ्य और बहुत सारे विशेष तथ्यों के साथ आपका जो कंप्यूटर का क्लास उसमें। इससे पहले क्लास में हम आपका एक समझ विकसित किए थे कि सर जो आकार के आधार पे सर हम एनालॉग पढ़ लिए थे सर, जो कार्य के आधार पे थे सर, कार्य ऑपरेशन के आधार पे सर एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड हम पढ़ चुके थे सर। और सर हमारा जो फिर साइज के आधार पे था, आकार के आधार पे था सर, हम उसको पढ़ रहे थे जिसमें आप हमको एम्बेडेड बता दिए थे। आप हमको सर माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर किस क्यों जरूरत पड़ा, जरूरत क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो क्यों क्यों हमको कैसा जरूरत पड़ा, जरूरत की वजह से कैसा कैसा उन सभी अलग अलग कंप्यूटर का निर्माण हुआ, अलग अलग प्रकार का निर्माण हुआ, आप हमको बहुत अच्छे समझाए थे सर एक साथ। तो चलिए अब आपको एक साथ जब पूरी मूवी बन रही है तो मेरा कार्य में फिर भी विशिष्ट 71 के अंदर प्रवेश करना है। तो क्योंकि मैं आप लोगों के अंदर बहुत अच्छे से आप लोगों को मैंने बहुत अच्छे से जो बताया था वो तो सर आपको एम्बेडेड सर बहुत अच्छे से चित्र दिखा दिखा के हमको बताया था सर। तो आपको समय नहीं लेंगे, सीधा क्लास पर हम आएंगे। सर आप एम्बेडेड हमको बहुत अच्छे से चित्र दिखा दिखा के एग्जांपल दिखा के पढ़ाए थे सर। सर आप हमको माइक्रो कंप्यूटर परिभाषा के हिसाब से और चित्र दिखा दिखा के पढ़ाए थे सर। तो बड़ी मैं आपको मानता हूँ कि मैं आपको बताने को तो पांचों कंप्यूटर बता चुका हूँ आपको पांचों कंप्यूटर के बारे में। पर फिर भी आप लोगों को एक बार इमेज दिखा दिखा के एक कंप्यूटर के बारे में फिर से जानकारी दे रहा हूँ। इससे आपका रिवीजन भी होगा, आपको और ज्यादा जो व्यू है वो क्लियर भी होगा। ठीक, एक ओवरऑल समझ के साथ कैसा क्वेश्चन बनेगा वो आपको पता होगा, और एक पर्टिकुलर समझ के साथ कैसा क्वेश्चन बनेगा वो आपको स्पष्ट होगा। ठीक, तो चलिए हम एम्बेडेड कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर पढ़ने के पश्चात, क्योंकि इसमें मैं आपको बताया था क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं। माइक्रो कंप्यूटर का भी इमेज आपको दिखा के मैं बताया था क्या क्या एग्जांपल होंगे सर, लैपटॉप लैपटॉप जो जो है आपके नोटबुक वगैरह। ठीक, सर इसके बाद हमको जो पढ़ना सर माइक्रो के बाद सर मिनी कंप्यूटर पढ़ना है। तो चलिए हम आइए देखते हैं। आपका जो आज का बिंदु है वो है सर आपका साइज आकार वाले में तीसरा टाइप जो है सर आपका मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर, ठीक। तो मिनी कंप्यूटर में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ लेके क्या आया हूँ मतलब पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक मिनट पानी थोड़ा पी लेता हूँ। मतलब आप लोगों को लगता होगा देखिए कि अरे यार सब लोग आते हैं ऐसे ऐसे कर देते हैं, पर आप लोग देखिए आप कि आप लोगों के लिए मैं इतने नोट्स यहाँ से देखिए अलग अलग तक वही वही जोड़ रहे हैं। ये दो नोट्स, ये एक नोट्स, ये एक पुस्तक, इतने जगह से कंटेंट इकट्ठा करता हूँ तो आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। उसके बाद फिर मेरे मोबाइल में ही बहुत सारा मैं सर्च करके रखे रहता हूँ डाटा आप लोगों के लिए, तो ताकि जो करंट डाटा है कुछ और डाटा है जो आपको बताने स्पष्टता है वो बनाना, मतलब इतनी सारे मीडियम को इकट्ठा करके मैं आपको देता हूँ निचोड़। आपको क्लास पढ़ते समय नहीं लगता होगा कि सर इतना सारा मेहनत है इसमें, इतने इसलिए तो पढ़ा देते हैं, एकदम इजी चीज है ऐसा लगता होगा, और उसके पीछे बहुत सारी मेहनत है ताकि उस टफ चीज को हम इजी कर सकें, है ना। तो उस चीज को आप हमसे सराहिए और हमारे साथ अपना प्यार बनाए रखिए। चलिए आज से क्लास चालू करते हैं। मिनी कंप्यूटर सर, मिनी इसके नाम में सर मिनी मिनी मतलब छोटा सर। चलिए तो वहीं पे पहले आते हैं, आपको पहले बताया था फिर बता रहा हूँ। बताइए, तो मेरे बच्चे शुरू से क्लास देख रहे हो अच्छे से बताएंगे, तुरंत मैसेज कीजिए, वहाँ कमेंट कीजिए वीडियो में। सर माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर, या माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर, पहले क्वेश्चन। सर इन दोनों में बड़ा कौन है सर? मिनी सुनो, मिनी मन छोटा, हम बचपन सुनते आ रहे हैं सर मिनी मन छोटा। तो बताइए कि माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर में छोटा कौन सा कंप्यूटर है? बताएंगे, मैं आपको समझा रहा हूँ स्केल बना करके सर, 0 1 2 3 4 5 6, प्लस का 6 माइनस का 6 पूरा बता चुका हूँ, याद भी करवा रहा हूँ कहाँ बताया था। तो बताइए सबसे छोटा कौन, सबसे बड़ा कौन है? चलिए कमेंट कीजिए आप, और मैं आपको इतने देर में बताता हूँ कि कौन सा है। सर सब इन दोनों में जो सर छोटा कंप्यूटर है ना सर, तो सर आपका माइक्रो है सर, ना कि मिनी। मिनी नाम से इतना छोटा, और मिनी का मतलब था सर 10 की खातिर 3 छोटा। तो ये सब माइक्रो का मतलब 10 की खातिर 6 छोटा। आपको ऐसा मत समझिए किसी कॉन्सेप्ट से नहीं, बस इतना समझिए 10 में से 10 के खातिर 6 हुए। तो मुंह से बोलता हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, शब्द वहां लिखा जाता है उससे ज्यादा ध्यान मत रखिए, हालांकि मैं सुधार लेता हूँ। ठीक, चलिए सर मान लीजिए इसको ऐसा मत समझिए, आप बस इतना बताइए कि कोई 10 में से, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। सर ये दोनों का आधार 10 है तो दोनों का आधार सर 10 है, ये बताइए ये 10 में से 3 छोटा है, ये 10 में से 3 छोटा है, ये वाला महीनी। और सर ये 10 में से 6 छोटा है सर। सर दोनों में से ज्यादा छोटा कौन होगा सर? इसका सर आंसर 7। तो सर इसका आंसर आ रहा है सर आपका 4।
4 और 7 बड़ा कौन है सर, आपको बताइए। अरे मैं उल्टा कर दिया ना, हाँ उल्टा कर दिया, यहाँ पर उल्टा है आपका। माइक्रो कंप्यूटर छोटा है, मिनी बड़ा है ना। तो मुंह से बोले थे उस एरो, देखिए ये चिन्ह पहचाना सिखा दो आपको मैं, ये सीख लीजिए। जब हम ऐसे लगाते हैं ए और बी के बीच जब हम चिन्ह हम बनाते हैं, तो जिधर का मुंह खुला होता है ना वो बड़ा होता है, जिधर का मुंह बंद है, ये बंद हो रहा है मुंह इस फ्रेम का, ये बंद हो रहा है आगे पे, जिधर बंद है वो आपका छोटा होता है, छोटा होता है। इधर खुला होता है मुंह, जिधर खुला होता है आपका बड़ा होता है। मुंह खुल रहे हैं तो मुंह खुल रहा है सर, बाहर हाँ खुल रहा है सर, तो ये बड़ा होता है। ठीक, इसलिए मिनी तरफ मुंह खुला है तो इसलिए क्या है, बड़ा है, और माइक्रो तरफ मुंह बंद है तो ये सब छोटा है। ठीक है सर, वही देखिए अब यहाँ पे बताया आपको, दोनों का आधार मान लीजिए 10 है, 10 में से 6 छोटा है, 10 में से 6 छोटा, 10 में से 6 छोटा माने माइनस, सर 10 में से 3, 10 में से 3 छोटा माने माइनस, 10 में से 6 माइनस करेंगे तो आएगा 4, 10 में से आप बताइए 3 माइनस करेंगे आएंगे 7, तो दोनों बड़ा कौन है सर, सर 7 बड़ा है 4 से, इधर खुला है वो बड़ा है, इधर छोटा है वो सर आपका 4 है। आप कभी डाउट होगा क्या होगा आपको, हाँ सर 7 बड़ा है मन मिनी बड़ा है, सर मिनी मने बड़ा मने 7, आपको दिख रहा है यहाँ से ऐसे याद आएंगे सर, वो मिनी मन 10 के अतिरिक्त 3 होता है, माइक्रो में तो 10 के अतिरिक्त 6 होता है, आपको यहाँ समझाया हुआ बता दिया होगा। ठीक, आपको स्पष्ट हो गया, आपको कभी डाउट नहीं रहेगा। हाँ सर कभी डाउट नहीं रहेगा सर, इतना अच्छे से आप बताएं तो आप कैसे डाउट हो सकता है, जब आप इतने अच्छे से स्पष्ट तरीके से समझाए हैं, तो समझाने के लिए बताया वैसा होता नहीं है, और समझाने के लिए आपको तैयार रहेगा कि हाँ सर, क्योंकि दोनों का इसके आधार 10 है, इसका भी आधार 10 है, तो आपको याद होगा कि हाँ सर 10 आधार में कौन छोटा था कौन बड़ा था। तो आपको क्या पता चल गया सर, माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है मिनी कंप्यूटर। चलिए अब इसी से मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बनाता हूँ। ठीक, कि बड़ा किस सेंस में होता है बताइए मेरे को। सर आप बोले आकार बड़ा होता है, मैं बोला आकार में भी किस सेंस में बड़ा होता है, तो अब आपको समझाता हूँ बेसिक डिफरेंस कि सर बड़ा में क्या होता है। सर मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई लैपटॉप यूज कर रहा हूँ माइक्रो कंप्यूटर के रूप में, और यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर के रूप में, माइक्रो के रूप में, और यहाँ पे यूज कर रहा हूँ लैपटॉप, ये लैपटॉप मान लीजिए, ठीक है, ये भी आपका लैपटॉप है मान लीजिए, यहाँ पे भी यहाँ लैपटॉप है मिनी के रूप में, मिनी कंप्यूटर के सिस्टम के रूप में। सर दोनों का आकार, सर ये माइक्रो है इसलिए छोटा लैपटॉप होगा आकार में, और ये मिनी कंप्यूटर जैसे बड़ा होगा आकार में लैपटॉप, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं होता है यार। तो सर जब नहीं होता दोनों का आकार अगर क्या होता है, दोनों का आकार होता है सेम होता है सर। सर दोनों का आकार अगर बराबर है तो आप कैसे बोल रहे हैं कि बड़ा है सर। तो आइए मैं समझाता हूँ कि बड़ा किस सेंस में बोलता हूँ मैं बड़ा इस सेंस में बोलता हूँ कि माइक्रो कंप्यूटर का जब आप नाम लेंगे तो आप सिंगल लैपटॉप यूज करेंगे, और जहां वहीं आप मिनी बोल देंगे तो आप बहुत सारे लैपटॉप, बहुत सारे लैपटॉप, बहुत सारे लैपटॉप, बहुत सारे लैपटॉप, बहुत सारे लैपटॉप जो है किसी कॉमन नेटवर्क से जुड़ जाएंगे। सर लैपटॉप तो वही है, मतलब एक ही नेटवर्क से जुड़े हैं, इसलिए जो पूरी श्रृंखला बनी है, पूरा नेटवर्क बना है, पूरा जाल बना है, ये इससे बड़ा हो गया, इसलिए ये इससे बड़ा है। अच्छा, तो आपको दो चीज बता दी सर, मिनी कंप्यूटर क्या होता है कि बहुत सारे, ये क्वेश्चन पूछ लेगा माइक्रो कंप्यूटर, ऐसा क्वेश्चन हुआ पूछता है अगर किसी कॉमन नेटवर्क से जुड़े हों तो कौन से कंप्यूटर होंगे, ये क्वेश्चन बनेगा। बहुत सारे माइक्रो कंप्यूटर किसी कॉमन नेटवर्क से, किसी स्मॉल क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हों, ये सब लोगों के लिए स्मॉल वर्क स्टेशन से जुड़े हों आपके लिए, तो कौन से कंप्यूटर होंगे। तो आप शुरू में शब्द सुनेंगे क्वेश्चन के शुरू में ही कि बहुत सारे, क्वेश्चन होगा बहुत सारे, बहुत सारे इतना लिख लीजिए, माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर किसी श्रेणी या श्रृंखला या नेटवर्क से जुड़े हों, नेटवर्क से जुड़े हों तो कौन से कंप्यूटर कहलाएंगे। तो आप सीधा माइक्रो देखेंगे और आप मार देंगे माइक्रो, तो आप मारेंगे ऐसे, एग्जाम में करेगा ऐसे और आप हो जाएंगे गलत। इसलिए याद रखेंगे जब बहुत सारे माइक्रो कंप्यूटर किसी श्रेणीबद्ध तरीके से किसी एक सिंगल नेटवर्क से जुड़े हों, या एक सिंगल नेटवर्क बोलना बहुत जरूरी है क्योंकि मल्टी नेटवर्क हो जाएगा तो यही मिनी कंप्यूटर मेनफ्रेम कंप्यूटर बन जाएगा, आपको पता है। ठीक, तो सर ठीक सर किसी कॉमन नेटवर्क से जुड़े हो, किसी एक ही सिंगल नेटवर्क से, किसी कॉमन नेटवर्क से जुड़े हैं सर, ये नेटवर्क के साथ देखिए जो जोड़ रहे हैं लोगों को, अगर यहाँ का डाटा यहाँ वाला देख सकता है, यहाँ का डाटा यहाँ देख सकता है। ठीक, हाँ सर, तो यहाँ पे जो है आपका मान लीजिए सर्वर हो गया, बाकी सब आप इससे क्लाइंट हो गए। ठीक, ठीक है, सर्वर का मतलब है कि जिसमें जाके सब डाटा स्टोर हो रहा है, आपका सर्वर कंप्यूटर हो गया। और जो आपको बिल बना रहा है मोबाइल में, बिलिंग सेक्शन जो कर रहा है, ये बिलिंग कर रहा है आपका, ये बिलिंग कर रहा है आपका, ये बिलिंग कर रहा है, ये बिलिंग कर रहा है, सबका डाटा जाके यहाँ जमा होता है, जहाँ सबका डाटा जाके इकट्ठा होता है, आपको सर्वर कहलाता है, सर्वर कंप्यूटर। पूरा सर्वर, पूरे मॉल का सर्वर बोलते हैं कि सर्वर फेल हो गया,
बोलते हैं ना, सब आप सुनेंगे कि सर वहाँ पे अभी आक्रमण हुआ है तो पूरा सर्वर फेल है, या आर्मी ने पूरा सर्वर जाम कर रखा है, ये सरकार ने पूरा सर्वर जाम कर दिया है, पूरा नेटवर्क जाम कर दिया है। तो यही है कि जो सर्वर है इसको ही यहाँ से अगर आप बंद कर देंगे, क्या इधर जाएगा डाटा, इधर प्रोसेस कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे सर। इसी बोलते हैं सर्वर जाम करना है, सर्वर ब्लॉक करना है, सर्वर बंद करना है। ठीक है, हाँ सर, ठीक है, समझ गए। तो एक सर्वर होता है इस नेटवर्क में, मिनी को समझा रहा हूँ मैं अब आपको कि मिनी नेटवर्क में एक सर्वर होता है, और उसके अलावा बाकी सब जितने कंप्यूटर होते हैं वो क्लाइंट होता है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क है जिसमें एक सर्वर और बहुत सारे क्लाइंट होते हैं, और जो किसी सिंगल नेटवर्क से जुड़ा हुआ होता है। आपको याद होना चाहिए सर, वो मिनी है। और साथ आपको समझ में आया कि किससे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, सिर्फ चित्र से कैसे कैसे क्वेश्चन निकल सकते हैं। हाँ सर, उसी क्वेश्चन से बन सकता है कि ऐसा कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क है जिसमें सर्वर नेटवर्क बंद करने से सारे क्लाइंट नेटवर्क फेल हो जाते हैं, जो सिंगल नेटवर्क से जुड़ा होता है, किसी कॉमन नेटवर्क से जुड़ा होता है। तो बताएं सर मिनी कंप्यूटर सर। मतलब देखिए कितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। तो चलिए हम आते हैं इन सब आपको इतना समझाने के बाद कि बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, और बड़ा भी है तो किस सेंस में बड़ा है, लैपटॉप का आकार बड़ा हो जा रहा है क्या सर, यहाँ इतना बड़ा लैपटॉप यूज कर रहा है सर, और यहाँ पे इतना बड़ा लैपटॉप यूज कर रहा है, ऐसा है क्या, नहीं है सर, वो भी हमको गलत हो गया। तो ये जो जितना भी आपको घुमा कर क्वेश्चन पूछेगा प्रैक्टिकल तरीके से, तो आपको स्पष्ट हो गया सर लैपटॉप वही है, कंप्यूटर वही है, मोबाइल वही है, टैबलेट वही है, बस बहुत सारे लोगों को एक ही नेटवर्क से जोड़ दिया है इसलिए सर। हम किसी मॉल जाते हैं सर, या किसी हम बिलिंग सेक्शन में जाते हैं सर, तो हम देखते हैं सर इसलिए। ठीक, चलिए जैसे आप टिकट काउंटर पे जाते हैं रेलवे स्टेशन में, आप देखेंगे कि सारे वहाँ कंप्यूटर फिट है और सब में लोग टिकट काट रहे हैं, सबको सब आप टिकट काट के दे रहे हैं, तो वो भी आपको मिनी कंप्यूटर का एग्जाम्पल हो गया। ठीक, हाँ सर, चलिए ठीक, यस सर। चलिए फिर से लिखता हूँ आप लोगों के लिए, लिखते हैं हम तीसरा टाइप, आपको किताबी नॉलेज पढ़ा दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपको दोनों लैंग्वेज दूंगा, प्रैक्टिकल इतना पढ़ लिया किताबी नहीं पता वो भी नहीं होना चाहिए। तो मिनी कंप्यूटर सर, मिनी कंप्यूटर ठीक, मिनी कंप्यूटर हो गया सर, मिनी कंप्यूटर हो गया सर। तो आइए मैं आप लोगों को पढ़ा के सुना दूं। मिनी कंप्यूटर, कंप्यूटर दैट इज स्मॉलर, लेस एक्सपेंसिव, लिख देता हूं की पॉइंट है, स्मॉलर लेस एक्सपेंसिव, मतलब देखिए कितना वाहियात परिभाषा दिया है, देखिए है ना, लेस एक्सपेंसिव, ऐसे भी परिभाषा क्वेश्चन मार्क पूछ सकता है। जो छोटा हो, लेस एक्सपेंसिव माने सस्ता हो, एक्सपेंसिव तो हिंदी लिख दूंगा, लेस एक्सपेंसिव, which is less smaller, less expensive, less powerful, less powerful, तो जो बनेगा सबके लिए बन जाएगा, आप याद रखेंगे। लेस पावरफुल एक परिभाषा से मैं आपको बहुत सारा परिभाषा और क्वेश्चन निकाल के दिखाऊंगा, ये तीन शब्द याद रखेंगे। ठीक है, लेस पावरफुल, देन लेस पावरफुल, किससे लेस पावरफुल है लोग सर, ये तीनों तीनों सर आपके लेस पावरफुल है सर, आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर से। और ऐसा सा डेफिनेशन होता है, मतलब वाहियात एकदम, मैं बताऊंगा आपको ना। और मेन फ्रेम से या सुपर से, सुपर कंप्यूटर से, ठीक, बट मोर एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव आ जाते हैं, बट मोर एक्सपेंसिव, लेस इसमें मोर एक्सपेंसिव, अधिक दाम वाला, मोर एक्सपेंसिव, अधिक दाम वाला होता हो, मोर एक्सपेंसिव होता हो, इसलिए बता रहा हूँ कि क्वेश्चन बनेगा तो आपको कुछ मत छूटे। अब समझ तो गई है, मोर एक्सपेंसिव हो, मोर पावरफुल हो, पावरफुल हो, लिख देता हूँ मैं, पावरफुल हो, ठीक, देन पर्सनल कंप्यूटर, देन पर्सनल, इधर ज्यादा है तो देन पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर जो कि इसके अंदर आता है सर, माइक्रो के अंदर आता है, तो ये माइक्रो को बोलना चाह रहा है, माइक्रो कंप्यूटर की बात करें, मैं पर्सनल कंप्यूटर एंड ऑल्सो आपका एम्बेडेड कंप्यूटर लिख लीजिए, और एम्बेडेड कंप्यूटर। अर्थात ये सर आया क्या है, कहाँ से सर, आइए मैं आपको बताता हूँ आया कहाँ से, हम इस पे आ जाएंगे। कहना ये चाह रहा है कि जो छोटा हो, जो कम खर्चीला हो, ये कम पैसे में मिल जाए, ये बहुत कम पावर लेता हो, किससे कम पावर लेता हो, किससे सस्ता हो, किससे छोटा हो,
तो सर मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा हो, मेन फ्रेम कंप्यूटर से आपका सस्ता हो, मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम पावर लेता हो, वो आपका क्या है, मिनी कंप्यूटर है। ठीक है सर, सुपर कंप्यूटर से छोटा हो, सर सुपर कंप्यूटर से आपका सर सस्ता हो, सर सुपर कंप्यूटर से आपका सर कम पावरफुल हो, सर आपको मिनी कंप्यूटर। फिर सर जो अधिक एक्सपेंसिव हो, मतलब ज्यादा कीमती हो, ज्यादा महंगा रेट हो, और ज्यादा कीमती हो, ज्यादा महंगा रेट हो, सर ज्यादा पावरफुल हो, किससे, सर माइक्रो कंप्यूटर से, वो आपका हो गया क्या, मिनी कंप्यूटर। जो माइक्रो कंप्यूटर से अधिक महंगा हो, अधिक पावर लेता हो, वो मिनी कंप्यूटर। जो एम्बेडेड कंप्यूटर से अधिक एक्सपेंसिव हो, अधिक पावर लेता हो गया आपका मिनी कंप्यूटर। ठीक, चलिए मैं आपको पीछे बताया था, पीछे बताता हूँ, अब समझ वही है आपका मिनी कंप्यूटर की पुस्तक की नॉलेज है भाई। आइए हम लोग बनाते हैं सर, हमारा आंसर यहाँ पे एम्बेडेड। ठीक, मैं आपको सबका एग्जाम शुरू में दे चुका हूँ वाला, आपको मैं क्वेश्चन घुमा के कैसे कैसे पूछेगा किसी से, आपको वो ध्यान रखना है, वही मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ हो गया आपको माइक्रो, मिनी, फिर आपको हो गया मेन, मेन फ्रेम, मेन फ्रेम, फिर आपको आ गया सुपर, सुपरमैन सामान तो फिर चलिए। तो अब बता रहे हैं कि मिनी कहाँ आ रहा है सर, हाँ सर मिनी बीच में आ रहा है सर। सर यहाँ दो के नीचे, यहाँ दो के ऊपर, और बीच में आ रहा है सर, तो क्या होगा सर, सर ये इन दोनों से तो, सर इन दोनों से तो सर ये छोटा होगा, क्योंकि सर मैं बता दिया आकार के आधार में पढ़े थे, तो आपको बताया था मैं, सबसे छोटा ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, तो मिनी कंप्यूटर इन दोनों से छोटा है ना, क्योंकि इससे बड़ा ये है, इससे ही बड़ा ये है, तो सर इन दोनों से छोटा है। ठीक, हाँ सर। अब अगर सर ऊपर का आकार सर माइनस में कम, तो नीचे का आकार प्लस में ज्यादा होता है, जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे तो आकार बढ़ेगा सर, ये आप बताए थे सर, आकार बढ़ेगा सर। ठीक है सर, आकार बढ़ रहा है, उसमें ज्यादा सामान लगा है सर, तो ज्यादा खर्चीला भी होगा सर, इसीलिए खर्चा भी सर बढ़ेगा सर, खर्चा भी सर इसी क्रम में ऊपर कम रहेगा, नीचे का अधिक रहेगा, खर्चा भी अधिक रहेगा। इसलिए सर बताइए, अगर वो नीचे ऊपर से नीचे आने में खर्चा अधिक होता है, तो इससे अधिक खर्चीला ये, इससे अधिक खर्चा ये, मतलब इससे अधिक महंगा ये, इससे अधिक महंगा ये, इससे अधिक महंगा ये, मतलब ये दोनों से महंगा हो गया। मिनी आपका माइक्रो एम्बेडेड दोनों से ज्यादा महंगा हो गया, हाँ सर हो गया सर। ठीक, फिर इससे अधिक महंगा सर मेन फ्रेम, इससे अधिक सर सुपर, सर इन दोनों से सस्ता हो गया नहीं, हाँ सर हो गया। वैसे आकार लिखते हैं सर, इन दोनों से आकार नीचे से बढ़ता है, तो इन दोनों से आकार बड़ा हो गया ना, हाँ हो गया। कैसे बड़ा हुआ आपको वही बताया मैं, पीछे के एक लैपटॉप दो लैपटॉप की लैपटॉप का आकार बड़ा सब समझा चुका हूँ सर। आकार में इन दोनों से बड़ा हो गया ना सर, हाँ हो गया। और इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, तो इन दोनों से छोटा हो गया ना, हाँ हो गया। अर्थात इन दोनों से जो भी छोटा होगा, सस्ता होगा, वो आपका मिनी, इन दोनों से जो भी बड़ा होगा, या आपका महंगा होगा, वो आपका मिनी। अच्छा, अब इसी को सोचिए कि अब कैसे वो क्वेश्चन घुमा के दिया था कि द कंप्यूटर, आपको एग्जाम में से घुमा के देगा, which computer is smaller and less expensive and less powerful than mainframe computer or supercomputer। और एग्जांपल में ये दोनों नहीं दे रहा है, सिर्फ मिनी दिया हुआ है तो, ठीक, या कुछ और एग्जांपल दे दिया तो अब पता है कौन सा है। और उसी में अगर दोनों को एक साथ लिख के दे दिया कि which computer is smaller, less expensive and less powerful than mainframe or supercomputer and but more expensive, more powerful than personal और embedded computer। तो आपको स्पेसिफिक पता चल गया, इन दोनों से छोटा और सस्ता जो होगा, इन दोनों से बड़ा और महंगा जो होगा, वही बोल रहा है कि लेस एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव खर्चा वाला, कम खर्चे में मिल जाए, और कम छोटे आकार का मिल जाए, ठीक, तो आकार वाला। तो इन दोनों से बड़ा आकार का हो, इन दोनों से महंगा हो तो मिनी हो गया, इन दोनों से सस्ता हो, इन दोनों से छोटे आकार का हो तो मिनी हो गया। जब पूरा परिभाषा कैसे बना सकते हैं आप देख रहे हैं। और अगर एग्जैक्ट ऐसा ही परिभाषा इनके बीच, इनके बीच, इनके बीच, इनके बीच, अच्छा आप पांच की प्रायिकता लगाइए, उन सबके बीच बना सकता है, तब आपको कभी डाउट नहीं होगा। अभी जो बताया हूं मैं, ये वाला डायग्राम खर्चा वाला, ये कि ऊपर सस्ता पड़ेगा, नीचे आएंगे वैसे आप बढ़ता है, प्लस में बढ़ रहा है, तो ऊपर का कम रेट है, नीचे का अधिक रेट है, जैसे आप नीचे आएंगे रेट बढ़ते जाएगा, जैसे आप नीचे आएंगे आकार बढ़ते जाएगा, तो आपको पता चल गया सर। आपको कभी भी कोई क्वेश्चन कैसे घुमा के देगा, आप बना लेंगे सर। अच्छा सर ये मुद्दा है, हाँ ठीक, चलिए हम आते हैं इसके बाद, ये हमको समझा दिया सर आप, ठीक है। मिनी कंप्यूटर का परिभाषा हो गया सर, ठीक है। चलिए मिनी कंप्यूटर का परिभाषा हो गया, मैं लिखता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक हो गया। और इसमें शब्द यूज कर सकता है, मैं बता देता हूँ फिर से, मिनी वाले मिनी, मिनी कंप्यूटर, ठीक।
परिभाषा आप देखिए, सब चीज देखिए, वहां जो नेटवर्क था उस नेटवर्क के लिए क्या शब्द यूज करेगा, जो किसी कॉमन नेटवर्क से जुड़ा हुआ हो। क्वेश्चन घुमाएगा कैसे, आप बोले सर नेटवर्क नेटवर्क पढ़ाए थे, वहां कैसे कैसे पूछ सकते हैं? किसी कॉमन नेटवर्क से जुड़ा हुआ हो, किसी स्मॉल वर्क स्टेशन से जुड़ा हुआ हो, मतलब किसी छोटी कार्य करने वाली इकाई से जुड़ा हुआ हो। जैसे बताया बिग बाजार, सब बिलासपुर बिग बाजार चाहे रायपुर बिग बाजार, सिर्फ वो बिग बाजार से जुड़ा हुआ है सर, और उसी वहीं के बिग बाजार से उनका बिलिंग हो रहा है सर। वो बाकी सर्वर में जमा हो रहा है अलग बात है, और सिर्फ बिग बाजार से जुड़ा हुआ है सर। बिग बाजार वाला रिलायंस नेट से नहीं जुड़ा है, वो वाला जोमेटो से नहीं जुड़ा है, वो वाला स्विगी से नहीं जुड़ा है। हाँ ठीक है सर। और सर जब ये सब नेटवर्क आपस में जुड़ रहे हैं तो जोमेटो स्विगी विगी रिसर्च रिसर्च सब चीज जुड़ रहा है, तो सब इंटरनेट हो गया, बहुत सारा नेटवर्क, इंटर नेटवर्क। ठीक, इंटर और इंट्रा का मतलब बता दूंगा मैं, चलिए कुछ साथ बता देता हूँ यहीं पे। एक होता है इंट्रा, इंट्रा शब्द मतलब इंट्रा नेटवर्क लिखा, इंट्रा नेटवर्क। ठीक, एक लिखा आपको इंटर नेटवर्क, इंटर नेटवर्क। आपको ये भी मतलब स्पष्ट कर दूं, इसको भी थ्योरी में जमा के पूछ सकता है आपसे, याद रखेंगे कोई एग्जाम में। ठीक, इंटरनेट के इंटर नेटवर्क का मतलब ये होता है इंटर और नेट, यही से सब निकला इंटर और नेट। तो इंटरनेट सब जो आप पढ़ते हैं यहीं से निकला, आपको दिखा भी दिया इंटरनेट। ठीक, इसको बोलते हैं नेटवर्कों का नेटवर्क। को क्यों बोलते हैं बताऊंगा आपको। अब आपको दो इमेज बता रहा हूं मैं, तो याद रखेंगे मिनी कंप्यूटर कौन है सर, या तो जो नेटवर्क कंप्यूटर किसी एक ही नेटवर्क से जुड़ा वो भी मिनी कंप्यूटर है, किसी स्मॉल वर्क स्टेशन से जुड़ा वो भी आपका सर मिनी कंप्यूटर है। ये दोनों होने के बाद आते हैं इसको समझने पे सर, इसको समझने पे सर। इंट्रा नेटवर्क अर्थात मान लीजिए ये आपका स्कूल है, ये है आपका सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, चारों बीच में आपका क्रिकेट प्रतियोगिता हो रहा है, और एक ही स्कूल के चार अलग अलग सेक्शन। ये 8वीं के क्लास है, 9वीं का क्लास है, 10वीं का क्लास है, ये आपका 11वीं का क्लास है। चारों क्लास के बच्चों के बीच में आपस में क्रिकेट हो रहा है यहाँ पर। ठीक, पिच बना हुआ है, स्टंप गड़ा हुआ है। ठीक, क्रिकेट हो रहा है, तो सर ये आपका हो गया एग्जाम्पल सर इंट्रा, इंट्रा का हो गया। और यही क्रिकेट प्रतियोगिता, ये एक स्कूल है, यहाँ से जो सेलेक्ट हुए वो टीम, ऐसे यहाँ इस स्कूल से जो सेलेक्ट हुए वो टीम, इस स्कूल से सेलेक्ट हुए वो टीम, इस स्कूल से जो सेलेक्ट हुए वो टीम, इस स्कूल से जो सिलेक्ट हुए वो टीम। जब इन सारे स्कूल से चयनित टीमों के बीच माने एक स्कूल के बाहर और अधिक इंटर माने इसके बाहर, इसकी सीमा के बाहर, इसके बाहर इंटर, दूसरे में एंटर कर रहा है, दूसरे में इंटर कर रहा है, तीसरे में इंटर कर रहा है, चौथे में इंटर कर रहा है, तथा एक से ज्यादा अधिक, एक से अधिक, 2 3 4 5 कितने भी अलग अलग नेटवर्क से जो जुड़ा होता है वही कहलाता है आपका इंटर नेटवर्क। इसका अपना एक अलग नेटवर्क, इसका अलग नेटवर्क, इसका अलग नेटवर्क, तो सबका अपना अलग अलग नेटवर्क कहलाएगा इंट्रा नेटवर्क। ये इंट्रा नेटवर्क सबका अपना अपना नेटवर्क कहलाएगा इंट्रा नेटवर्क। मतलब इन सभी को आप आपस में जोड़ देंगे तो कहलाएगा आपका इंटर नेटवर्क। अर्थात जब एक ही स्कूल के बच्चों का क्रिकेट हो रहा है तो कहलाएगा इंट्रा मैच। जब बहुत सारे आपका बोले इंट्रा स्कूल मैच, जब बहुत सारे स्कूल के बच्चों के बीच में मैच होगा वो कहलाएगा आपका इंटर स्कूल मैच। आप सुने हैं इंटर स्कूल प्रतियोगिता, इंटर स्कूल मैच? हाँ सर सुनिए, अब समझे कि उससे सब जैसे मैच बताया उसी मैच की जगह आप नेटवर्क लगा दीजिए। ठीक, मान लीजिए कि एक स्कूल था, यहाँ सब बच्चों का डाटा जो है, ये स्कूल यहाँ के स्कूल बच्चों का डाटा है, यहाँ के स्कूल बच्चों का अपना डाटा नेटवर्क है। मतलब सभी किसी सभी कंपनी को, मैं बहुत रईस हो गया हूँ, प्रतीक सिंह हूँ, सबको खरीद लिया, सबको अपना नाम दे दिया मैं, और इस सबको अपना नाम दे दिया या सबको खरीद लिया, सबको एक ही नेटवर्क से जोड़ दिया कि आप स्वतंत्र रूप से कार्य करिए, मगर आपका सबका नेटवर्क एक दूसरे यूज करेंगे, तो ये आपका इंटर नेटवर्क से हट करके ये बन गया आपका इंटरनेट। ठीक है सर। जब एक ही स्कूल मैच खेल रहे हैं सर वो इंट्रा, जब एक से अधिक स्कूल मैच कर रहे हो इंटर, और उसी में देखिए इंटर नेटवर्क, इंटर नेटवर्क आपने इंटर नेटवर्क एक ही स्कूल का नेटवर्क, इंटर नेटवर्क एक से अधिक स्कूलों का नेटवर्क। तो इंटर नेटवर्क इसी से सब बना इंटर और द नेट इंटरनेट, इंटरनेट इंटरनेट अर्थात एक से अधिक नेटवर्कों का समूह, अधिक से अधिक नेटवर्कों का समूह, नेटवर्कों का नेटवर्क वो कहलाता है इंटरनेट। ये क्वेश्चन बनता है, नेटवर्कों का नेटवर्क इंटरनेट, एक से अधिक नेटवर्कों का समूह इंटरनेट, है ना वो सब चीज। ठीक, आपको उम्मीद करता हूँ क्रिकेट मैच वाला बताया हूँ ये सब समझ गए होंगे। जब एक ही स्कूल के बीच में मैच हो तो इंट्रा मैच होगा, इंटर स्कूल मैच, एक से अधिक स्कूल के बच्चों के बीच मैच होगा लगेगा इंटर स्कूल मैच, बोलते हैं ना इंटर स्कूल क्रिकेट प्रतियोगिता, इंटर स्कूल फुटबॉल प्रतियोगिता। बस चलिए, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। मिनी कंप्यूटर आप समझ गए, बस उसमें पहचाना कि एक ही कॉमन नेटवर्क से जुड़ा होगा या स्मॉल वर्क स्टेशन से जुड़ा होगा, ऐसे शब्द आपको देगा। ठीक, ठीक, इसको शॉर्ट में देगा एसडब्ल्यूएस,
बस देगा नहीं इतना ज्यादा, पर फिर स्मॉल वर्क स्टेशन। क्लियर? हाँ सर, हो गया सर। चलिए हो गया आप लोगों के लिए, तो काम करता हूँ अब, ये बहुत ज्यादा छू मंतर, ठीक है। चलिए हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा सर। आज आप इंट्रा नेटवर्क और इंटर नेटवर्क दोनों में अंतर समझे होंगे। इसी को क्वेश्चन को घुमा करके आप सबसे पीएससी में आपको कोई पूछ सकता है कि व्हाट इज इंटरनेट, अर्थात एक से अधिक, इसको ऐसे एग्जांपल जैसे क्रिकेट वाला दिया वैसे भी आपसे पूछ सकता है। इसमें से इंटर नेटवर्क कौन सा हो जाएगा बताइए, और इसमें से इंट्रा नेटवर्क कौन सा हो जाएगा। तो याद रखेंगे, जब भी किसी एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अंदर कुछ चीज हो तो इंट्रा इंट्रा हो जाएगा, इंट्रा, ठीक। और जब किसी एक से अधिक इसको नेटवर्क आपस में जुड़ जाए तो हो जाएगा इंटर नेटवर्क। आपको दोनों सबसे इंटर नेटवर्क से इंटरनेट बनाया वो बता दिया मैं, ठीक। चलिए मिनी आप देख लिए, स्मॉल वर्क स्टेशन आप सब याद रखेंगे। आते हैं मेन फ्रेम में। सर आपका चौथा है मेन फ्रेम कंप्यूटर। सर मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। पता है आपको, देखिए मैं जब पढ़ाना चालू करता हूँ तो बीच में नहीं रुकता हूँ, तो कंटिन्यू कुछ ना कुछ आपको पढ़ाई रिलेटेड ही बताते रहता हूँ। मैं फिर बहुत सारे बच्चों को कमेंट देखता हूँ मैं, सर टाइम पास कम किया कीजिए, अधिक से अधिक पढ़ाया कीजिए। अरे यार, जो आपको टाइम पास लग रहा है वो अपने आप में क्वेश्चन है। मेरे मुंह से निकला हुआ एक शब्द, एक लाइन क्वेश्चन है। अब मैं हर शब्द के पहले नहीं बोलूंगा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन है ये। आपको कॉमन सेंस होना चाहिए, सर से मुंह से निकला हुआ एक शब्द अपने आप में क्वेश्चन है, हमको सीखना है उसको, है ना। मैं टाइम पास करने वाला काम करता ही नहीं हूँ। जो इन्फॉर्मेशन देना है वो भी आपके भविष्य के लिए देना है, वो आपको शुरू में देता हूँ या लास्ट में देता हूँ, ठीक है। चलिए हो गया मेन फ्रेम कंप्यूटर। हाँ सर, इसमें आपको क्या लिखा दूं, देखिए परिभाषा फिर बुकी वाला वही चीज। Mainframe computer or mainframes are computers used primarily by large organization or critical applications bulk data processing such as census bank। ये लिखा हुआ है कि मेनफ्रेम कंप्यूटर या मेनफ्रेम मुख्य रूप से महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के लिए संगठनों और उपयोगों, बृहद संगठनों और उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर हैं। बल्क डेटा प्रोसेसिंग जैसे जनगणना विभाग, बैंक विभाग, ये सब में यूज किया जाता है, ठीक। जनगणना विभाग में, बैंक डिपार्टमेंट में, इसमें कुल मिलाकर के सब बुकी नॉलेज होगी। कहना ये चल रहा है कि कोई भी ऐसा कंप्यूटर जो किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी बड़े कंपनी के लिए, किसी बड़ी संगठन के लिए कार्य करता हो और इसे बहुत सारे डाटा को प्रोसेस करने का, बहुत सारे डाटा को संग्रहित करने का, प्रोसेस मत लीजिएगा वो सुपर कंप्यूटर का, बहुत सारे डाटा को आपको समझिए स्टोरेज करने का, बहुत सारे डाटा को इकट्ठा करने का, उस बहुत सारे डाटा में प्रोसेस करने की जरूरत पड़ता हो, है ना। तो बहुत सारे डाटा प्रोसेस यहाँ पे क्यों लिए सब ये बता रहा हूँ आपको। मान लीजिए मेरे से पूरा ब्लैक बोर्ड भर के पूरा, मतलब बहुत सारा ऐसा मेरे पास क्या डाटा भरा हुआ है, ठीक। तो प्रोसेस कैसे, मान लीजिए मेरे को, मैं यहाँ से लॉगिन किया, मेरे को, मैं प्रतीक सिंह हूँ, मेरे को चाहिए सर मेरा जो फाइल सेव हुआ था सर वो यहाँ पे जाकर कहीं सेव हुआ था सर, मेरे को चाहिए। तो मैं जैसे इंटर मारा, तो इंटर मारा तो ऐसे पूरा घूमते घूमते इसमें सब खोजते 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 जा रहे हैं, खोजते खोजते जा रहे हैं, ठीक। खोजते खोजते जा रहे थे, जब मैं इनपुट मारा खोजते खोजते जाकर खोजा कि ये है, हाँ ये प्रतीक सिंह जो सर्च वही है। फिर इसको ऐसे 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 ला करके मेरे यहाँ डिस्प्ले में दिखा दिया कि ये लीजिए आपका फोटो मिल गया, जो आप फेसबुक में आज से 5 साल पहले डाले थे। अर्थात मैं फेसबुक में आज से 5 साल पहले कोई फोटो डाला था, मैं उसको सर्च मारा 5 साल बाद, तो 5 साल बाद जब सर्च मारा तो ऐसे जाकर खोजा, खोज के 5 साल बाद पहले का फोटो ला के मेरे डिस्प्ले में दिखा दिया कि प्रतीक सिंह आप ऐसे दिखते हैं, तो प्रतीक सिंह आपका चेहरा ऐसे दिख रहा है हंसते हुए। तो हाँ मैं देख लिया, मैं हंसता हूँ पहले 5 साल पहले, आजकल हंस ही नहीं पा रहा हूँ, इतना काम का लोड हो जा रहा है, ठीक है। हालांकि मैं हमसे ही हंसते रहता हूँ। चलिए तो सर अगर इतना सारा इमेज जैसे आपका रखा है सर, तो आप ही कम से कम 500 फोटो तो आप ही दिए होंगे, तो इतना तो आप ही भर गया। वैसे दुनिया में कितने सारे लोग हैं, सबका बहुत सारा फोटो होगा सर, ऐसे 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 पूरा भरा होगा सर। अर्थात इतना सारा डाटा को रखना है, इतना सारा को जमा रखना है सर, तो उसको कितना सारा मेमोरी लगेगा सर। हाँ बहुत सारा मेमोरी लगेगा, और बहुत सारा मेमोरी लगेगा, बहुत सारा स्टोरेज इकाई लगेगा, तो इसको क्या हो जाएगा सर, मेंशन हो जाएगा। और उसी बहुत सारे डाटा जो है उसमें से खोज के आपका फोटो दे रहा है, फिर उसमें से आप में से किसी का नाम है बंटी, बबली, है ना, उस बंटी का खोज के दे रहा है, बबली का खोज के दे रहा है, पप्पू, बिंटू, पप्पू, छू, किसी का खोज के दे रहा है, ठीक है, कल्लू, बिल्लू, किसी का खोज के दे रहा है। तो उतने सारे उसको प्रोसेस कर, इसके बीच में खोजने का कार्य कर रही है और लाके दे रहा है, ये प्रोसेसिंग हो गई। तो सर इसके बीच में प्रोसेस कर रहा है ना सर, इसीलिए वहां प्रोसेसिंग शब्द यूज हुआ है। तो हम ये समझ सर जहां मेन फ्रेम आएगा तो हम इमेजिन में बहुत सारा मेमोरी है करके, ठीक ठीक। चलिए उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। वो ये कहना चाह रहा था कि किसी बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत सारे डाटा को संग्रहित करने के लिए, उस बहुत बड़े डाटा में से बहुत सारी चीजों को
प्रोसेस करने के लिए, है ना, प्रसंस्कृत करने के लिए, प्रसंस्करण करने के लिए जब आप जिस कंप्यूटर को यूज करते हैं वो आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर कहलाता है। हाँ सर, समझ में आ गया। ठीक, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जब आपको समझ में आ गया तो मैं काम करता हूँ, आपको दिखाते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर आपको पहले दिखा चुका हूँ और मेरा कार्य हर बार दिखा रहा है, और आप लोगों को मिनी कंप्यूटर का भी इमेज नहीं दिखाना। चलिए पहले मिनी का दिखा दूँ, फिर मेन फ्रेम आपको मैं माइक्रो का दिखा चुका था, एम्बेडेड का दिखा चुका था, एम्बेडेड में रोबोट और टेलीफोन और मोबाइल वाला बताया था आपको सर। तो मिनी बता चुका हूँ, एम्बेडेड बता चुका हूँ, माइक्रो बता चुका हूँ, मिनी दिखाता हूँ, मिनी कंप्यूटर। ठीक, तो एग्जाम्पल ऑफ क्या दिखाना, मिनी दिखाना, मिनी कंप्यूटर। ये देखिए सेम चीज दिख रहा है आपको। हाँ सर, डिस्क ड्राइवर, कंप्यूटर सीपीयू, टेप ड्राइवर से बहुत सारे टर्मिनल जुड़े हुए हैं। हम बताते हैं बहुत सारे सिस्टम जुड़े रहेंगे, उससे मुहैया का कंप्यूटर है सर, और एक ही नेटवर्क से आगे जुड़ रहा है। तो सर्वर हो गया सर इसका, ये सब क्लाइंट हो गए सर, ये सब बिल बनाने कार्य कर रहे हैं, और सब डाटा करके यहाँ जमा हो रहा है सर, यहाँ प्रोसेस हो गया, यहाँ जमा हो रहा है सर, कॉमन नेटवर्क में। ठीक, बता दिया आपको। हाँ सर, अब पता चल गया। ठीक है सर, पता चल गया सर। ठीक, क्लियर हो गया आपको। हाँ सर, क्लियर हो गया आपको, समझ में आ गया सर। चलिए, तो समझ में आ गया आपको तो ठीक, क्लियर हो सर। मिनी कंप्यूटर का भी आप हमको प्लॉट वगैरह बना के दिखा दे, यहाँ पे दिखा दिए सर, समझ में आ गया। ठीक है, तो चलिए आपको जब दिखा दिया होगा तो और एक बार दिखाता हूँ। ठीक, अब हम मिनी कंप्यूटर देख लिया, हम इसी में आगे देख लेते हैं आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर का कैसे दिखता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर कैसे दिखता है वो देख लेते हैं। चलिए, आपको पहले दिखा चुका हूँ मैं फिर भी दिखाऊंगा, इतने बार दिखाऊंगा आपको दिमाग बढ़ जाए। मेन फ्रेम कंप्यूटर और आपका सुपर कंप्यूटर एक ही जैसे दिखते हैं, मगर और दोनों का काम अलग अलग है ना। तो मेन फ्रेम लिख रहा था मैं, मेन फ्रेम लिख रहा। ठीक, देख रहे हैं आप, जैसा कि मेन फ्रेम कंप्यूटर है। हाँ सर, ये कैसे आपको दिख रहा है, बड़ा था अलमारी जैसा लगा हुआ, उधर लगा हुआ पूरा, तो इसके सामने चमक रहा है, इधर भी लगा हुआ है। मेन फ्रेम सर, ये लिख लीजिए सर आप। हाँ सर, मेन फ्रेम सर यहाँ पूरा सा लगा हुआ लाइन से, यहाँ लाइन में सोचिए कितना सारा उसको मेमोरी रखना पड़ रहा है कि नहीं। हाँ सर, इतना सारा वो मेमोरी रख रहा है, इतना सारा डाटा स्टोर करके रख रहा है, इतना सारा रख रहा है। इसे सर मेन फ्रेम कंप्यूटर आपको नहीं दिख रहा होगा, तो दिखाता हूँ मैं, तो दिख रहा होगा। ये देखिए, ये ज्यादा स्पष्ट होगा। जैसे इतना सारा, इतने सारे सर पूरा डाटा रखा हुआ है सर, इन लोग जमा करके। हाँ सर, उसमें से प्रोसेस करके हमको निकाल के देते हैं सर। हाँ सर, ठीक, चलिए अब आ जाते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर हम देख लिए। अब देखिए सुपर कंप्यूटर आपको यही दिखा दूं सर, ये सुपर कंप्यूटर है सर, ध्यान रखेंगे आप। ठीक, चलिए आपको मैं दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जो है फुगाकू, हम सर्च करते हैं, उसका इमेज मिल जाए तो देखते हैं। चलिए आपको फुगाकू का इमेज दिखाऊंगा। ये देखिए, ये है फुगाकू, आप देख रहे हैं, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, जापान फुगाकू सुपर कंप्यूटर कंप्लीट्स फर्स्ट एवर स्वीप ऑफ हाई। देख रहे हैं आप कैसा दिखता है फुगाकू। अब देख लीजिए आपके सामने सर, कहा का सर दुनिया का सबसे, वर्तमान में दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है फुगाकू। तो देख रहे हैं कितना सारा लगा हुआ है, इकाई पूरा दिख रहा है, जूम करके दिखा रहा हूँ, देखिए कितने सब सब अलग अलग लगा हुआ सिस्टम। ठीक, हाँ सर, सर तो मेनफ्रेम जैसा दिखता है। हाँ, मेनफ्रेम जैसा ही है, मगर इतने सारे ये सीपीयू है, आप यहाँ समझिए कि इसमें सीपीयू का उपयोग हो रहा है प्रोसेस करने के लिए। उसमें वो मेमोरी रखने वाला हार्ड डिस्क थे। ठीक है, मेनफ्रेम में कि वो मेमोरी रखने वाला हार्ड डिस्क थे, वैसा समझ लीजिए आप, वैसा है नहीं, वैसा समझिए कि मेमोरी उतने सारे जो हमको बक्से दिख रहे थे वो मेमोरी कार्ड थे। यहाँ जो अलग अलग बक्से दिख रहे हैं सर, सीपीयू है जो प्रोसेसिंग करेगा, उसमें मेमोरी कार्ड था जो डाटा रखता है, बस इतना समझिए, जिससे आपको एग्जाम में आसानी हो। ठीक, हाँ सर, वो आपको हम देख लीजिए सर। ठीक, चलिए देख रहे हैं फुगाकू, फुगाकू को हरी में आपको दिखा रहा हूँ मैं। फुगाकू इज स्टिल लिखा हुआ है, देखिए, फुगाकू इज स्टिल द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, दिख रहा है आप लोगों को, और यहाँ लिखा हुआ japan.com, जापान का, तो याद रखेंगे दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर फुगाकू है, जो कि जापान का है। ठीक, चलिए
याद रखेंगे, ये डाटा कहीं पूछ लिया क्योंकि भाई दुनिया का सबसे टॉप है, तो आप उसका डाटा पता होना चाहिए कि दुनिया का जो सबसे टॉप है कितने फ्लॉप्स काम करता है। तो देखिए आपको दो चीज पता चलेगा, मैं बताता हूँ। सुपर कंप्यूटर का जो डाटा है सर, प्रोसेसिंग स्पीड है सर, वो हम फ्लॉप्स में आते हैं। आपको फ्लॉप्स दिख रहा है सर, देखिए मैं ऊपर दिखाता हूँ लोगों को, ये तो जूम नहीं होगा, है ना। चलिए मैं यहाँ से इमेज देख दिखाता हूँ लोगों को, ठीक है। सब बड़ा सिस्टम, टेंशन नहीं है, मैं बच्चों को कहीं से भी अधूरा नहीं छोड़ते हैं, ठीक। तो ध्यान रखेंगे, ठीक। ठीक, हाँ सर, देख रहे हैं आप, नीचे बड़ा कर दिया मैंने आप लोगों के लिए। सर ये फुगाकू है, सर फुगाकू, जो कि दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, जो कि जापान का है, और इसका स्पीड जो है सर बताया था हम लोगों को, इस तरह सुपर कंप्यूटर का स्पीड नापा जाता है सर, हम यकीन नहीं करते सर आप पे। सर बता दें फ्लॉप्स में नापते हैं सर, देखिए फ्लॉप्स लिखा हुआ है सर। फ्लॉप्स मतलब सर एफ एल का मतलब फ्लोटिंग, ओ का ऑपरेशन, पी का पर, एस का सेकंड, तो फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकंड। और कितना फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकंड कर सकता है, 442 पेटा फ्लॉप, इसका स्पीड है 442, 442 पेटा फ्लॉप्स। जबकि आपको इससे पहले मैं समिट पढ़ाया था, तब बता दें वो 122 पेटाफ्लॉप्स पे कार्य करता था, ये देखिए कहाँ 442 या 442 पेटाफ्लॉप्स पे कार्य कर रहा है, ठीक। मतलब प्रत्येक सेकंड में वो इतने सारे ऑपरेशंस को आपका जो है, प्रत्येक सेकंड में आपका वो इतना सारा काम को प्रोसेस कर सकता है, अर्थात आपको। तब उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को फुगाकू का स्पीड भी पता होगा कि 442 जो है आपका पेटाफ्लॉप्स है, ठीक। आप लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूँ मैं, नेक्स्ट क्लास में आप लोग मेरे को एक कमेंट में लिख के भेजिएगा कि इंडिया का सबसे सुपर फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर वर्तमान में कौन है और उसका स्पीड कौन है। गूगल में एक छोटा सा आपको टाइप भर मात्र करना है, आपको करके मुझे डाटा देंगे, इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक। चलिए, ये आपको ध्यान रहेगा, हाँ सर ध्यान रहेगा सर। अब इसको हटा देते हैं आपके, बहुत देख लिए, चलिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेन फ्रेम कंप्यूटर दिखा चुका, सुपर कंप्यूटर दिखा गया, दोनों में बक्से बक्से दिखते हैं, और दोनों में बक्से का आपको अंतर याद रखने के लिए समझा दिया सर। उसमें मेन फ्रेम में जो है सर मेमोरी कार्ड है, समझिए डब्बे, और जो सुपर कंप्यूटर में है सर वो सीपीयू है, प्रोसेसिंग वाले करने वाला सीपीयू है। सीपीयू इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई, तो वो है सर वो। तो मेन फ्रेम में आपका सर मेमोरी है वो डब्बे, और सर सुपर कंप्यूटर में सर आपको सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है आपके सर वो डब्बे, आपको स्पष्ट हो गया, ठीक है सर। सर मेन फ्रेम का आप हमको जो पढ़ा रहे हैं सर, तो मेन फ्रेम का आपको मैं ठीक, तो आपको लिखा दूं। मेन हाँ बता तो चुका है कि बड़े ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है ना, हैवी बल्क डाटा प्रोसेसिंग में यूज होता है, जैसे कि बैंक व्यू वाले इसको यूज करते हैं, ठीक। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर आपको पता रहेगा, ठीक। कि कीवर्ड लिख देता हूँ में कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यूज किए जाते हैं, किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। तो लार्ज माने बड़े, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन है ना, ऑर्गेनाइजेशन बड़े इकाइयों, बड़े कंपनियों द्वारा, हाँ ऐसे ऐसे से आपको ध्यान रखना, कंपनी लेके ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में संघ होता है, तो बड़े किसी कंपनी द्वारा आप ऐसे लिखिए, बड़े कंपनी या संघ या फर्म द्वारा इसका उपयोग होता है। और क्यों उपयोग होता है, क्योंकि इस बड़े कंपनी को बहुत सारे लार्ज डाटा को प्रोसेस करना है, कि उसका डाटा फिक्स है कि भाई 5 अरब लोग जो है फोटो डाले फेसबुक पे, तो बहुत सारा डाटा है, 5 अरब लोग फोटो डाले आपका, तो उस लार्ज डाटा को प्रोसेस करना है कि उसमें से कौन व्यक्ति कौन सा फोटो निकाल रहा है, आपको एग्जांपल दिया हूँ। तो लार्ज डाटा को प्रोसेस करना होता है, जो उसका डाटा सेव उसमें से ही, इसके बारे में डाटा का बात करेंगे, डाटा पे काम हो रहा है, डाटा जो सेव उसमें से ही प्रोसेस कर रहा है। सुपर कंप्यूटर नए कैलकुलेशंस करता है, जो मौसम होता है उसके हिसाब से, जो अलग अलग चीजें होती है उसके हिसाब से, ठीक। तो लार्ज डाटा प्रोसेस करने के लिए, ठीक है, लार्ज मेमोरी या स्टोरेज यूनिट का उपयोग करता है, वो आपको क्या कहलाएगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक। हाँ सर याद रहेगा, स्पष्ट है सर, हमको कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम कभी कोई संशय नहीं रहेगा, ठीक है।
चलिए उम्मीद है आपको बता चुका हूँ। चलिए अब आप लोगों को बताता हूँ मैं। चलिए बहुत हो गया। ठीक ठीक। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम आते हैं अब आप लोगों के लिए फेवरेट। ठीक, जो फेवरेट आप लोगों का है सर, सुपरमैन, सलमान का फैन, सुपर से व्यूपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, सुपरमैन हनुमान, सुपर कंप्यूटर। ठीक है सर। तो सर सुपर कंप्यूटर जिसके नाम से सर सुपर, मतलब जो सुपर स्तर पर कार्य करता हो, सुपर से भी ऊपर बोलते हैं ना, बस सुपर से भी ऊपर स्तर पे जो कार्य करता हो वही आपका सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर इसका नाम है, जो सुपर कैलकुलेशन करता हो, सुपर गणना करता हो, सुपर प्रोसेसिंग स्पीड होती है, मतलब जो अल्टीमेट कार्य करता हो, अर्थात जो सुपरलेटिव डिग्री में कार्य करता हो, है ना, मतलब सर्वोत्कृष्ट स्तर पे कार्य करता हो। आपको भाई इतने सारे तारीफ कर दिया, तो आप याद रखें सुपर, वो कहलाएगा सुपर कंप्यूटर। ठीक, चलिए लैंग्वेज बता दूं मैं। सुपर कंप्यूटर एक सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटर की तुलना में उच्च स्तर वाला प्रदर्शन वाला एक कंप्यूटर है, अर्थात a supercomputer is a computer with a high level of performance as compared to a general purpose computer। अर्थात कंपेयर करके बताया कि किसी जनरल पर्पस कंप्यूटर से बहुत हाई लेवल का अगर कोई परफॉर्मेंस वाला कैलकुलेशन करता है, परफॉर्मेंस वाला कार्य करता है, वही आपका सुपर कंप्यूटर है। तो किसी जनरल पर्पस कंप्यूटर से जो उच्च स्तरीय हाई लेवल का जो प्रोसेसिंग करे वही आपका सुपर कंप्यूटर। इतना सिंपल लिख दिया, आपको बात खत्म। ठीक, तो पूछेगा आप लोगों से, फिर से बोल रहा हूँ, सुपर कंप्यूटर इज अ कंप्यूटर, तो लिख देगा आप लोगों को विच कंप्यूटर इज अ कंप्यूटर विद अ हाई लेवल परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू अ जनरल पर्पस कंप्यूटर इज नोन एज। ठीक, एक कंप्यूटर जो सामान्य प्रदर्शन वाले कंप्यूटर की तुलना में बहुत उच्च स्तर वाले प्रदर्शन वाला कंप्यूटर है, वो आपको कौन सा कंप्यूटर होगा। याद रखेंगे कि बाकी चारों जो है वो सामान्य या जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं, है ना, क्योंकि सबके अपने अपने उद्देश्य हैं। तो जनरल पर्पस में वो चारों कंप्यूटर आते हैं, ये भी आपसे कहीं पूछ लेगा तो याद रखेंगे। और उससे जो उच्च स्तरीय जो परफॉर्मेंस दे वो आपका सुपर कंप्यूटर है, तो याद रहेगा। ठीक है सर। सर आते हैं इसमें हम लोग, तो सब कुछ भी लिखा दूं आपको। इसमें सुपर कंप्यूटर में जो सबसे मेन चीज है सर, ये करता है सर फास्टेस्ट प्रोसेसिंग, ये करता है सर। ठीक, सर प्रोसेसिंग का जो यूनिट है इसका, जो प्रोसेसिंग करता है, तो सर प्रोसेसिंग का कुछ यूनिट होगा सर, वो यूनिट है सर आपका फ्लॉप्स। आप बता चुके हैं सर, इसका मतलब होता है फ्लॉ का फ्लोटिंग, ओ का है ऑपरेशन, ऑपरेशन, पी का बोलता है, इतना लिखा होगा सब क्लास में रटा जाएगा, ऑपरेशन पर, एस का सर आपका सेकेंड। ठीक, तो फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकेंड, अर्थात आपका यही आपका इसका यूनिट है, याद रखेंगे। जैसे हम पीछे फुगाकू को देखे थे कि फुगाकू का था सर आपका 442 पेटा फ्लॉप्स। अब कहने का मतलब क्या है, आप इतना समझिए कि ये इतने सारे डाटा को पेटा मास मालिक एक ये लिखा हुआ है कि 1000, मतलब पेटा मान है नहीं, समझाने बोल रहा हूँ। पेटा मतलब मान लीजिए 1000, तो 442,000 अर्थात 4,42,000 जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन फ्लोटिंग मतलब होता है तैरना जनरली, जो फ्लोटिंग ऑपरेशन है उसको 1 सेकंड में ये प्रोसेस कर सकता है। अर्थात आप सोचिए कि आप उसको 4,42,000 इंस्ट्रक्शन दिए हैं, तो ये भी कर, तो वो भी कर, तो वो भी कर, तो वो भी कर, तो आप 4,42,000 जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसको 1 सेकंड में कर देगा। आप समझ गए बात को, कि आप उसको बोले कि 4,42,000 पैटर्न, मतलब यहाँ 1000 लग के बताया, इसलिए आप ध्यान रखेंगे 4,42,000 जो मैं तो बुक का नाम बोल रहा हूँ तो याद कर, तो वो सिर्फ 1 सेकंड में याद कर लेगा। अब समझ गया बात कि हाँ सर अच्छा ऐसा होता है। मैं उसको बोला कि ये 4,42,000 अलग अलग कार्य हैं, तो ये कैलकुलेशन करके देगी। 4,42,000 अलग ये पॉइंट याद रखना, याद रख करके दे। इन 4,42,000 जो कैलकुलेशन है उसको कैलकुलेशन करके इनका रिजल्ट निकाल के दे, वो सिर्फ 1 सेकंड में कर देगा। तो अगर वो 1000 लिखता तो आप सोचिए कि वो 4,42,000 हो जा रहा है। फिर पेटा है, पेटा का मतलब भी आप जब पढ़ेंगे कि 10 के घात कितना होता है सर पेटा, तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको, तब समझ में आएगा, तो आपको सर चकराएगा। जब सर चकराएगा तो आपको समझ में आएगा टेक्नोलॉजी, वाटर टेक्नोलॉजी सर जी दुनिया कहाँ पे है। पेटा ये बता दीजिए।
सर्च करने की कोशिश कर, हम आपको समझा सकूँ आसानी से। ये भी थोड़ा डाटा दिया है, उनको समझाऊंगा इससे, तो इसी समझा दूंगा मैं आप लोगों को। ठीक, तो क्लियर इमेज नहीं है क्या ब्रो? दिखा दो हमारे बच्चों को, जिससे हम स्पष्ट रूप से दिखा सके। चलिए, इससे समझ में आएगा आप लोगों को। चलिए बाबू मुशाय, आपको समझ में आएगा कि कितना मेहनत लगता है लोगों के लिए क्लास इस तरीके से बनाने में। अच्छा, तो मैं तो करता हूँ बड़ा, सर अब आप लोगों को दिखता हो। अर्थात सर मैंने लिखा था 442 पेटा मैंने सिर्फ 1000 में होता है, मतलब हम आते सर बाइट उससे बड़ा, किलोबाइट उससे बड़ा, मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, फिर पेटाबाइट। पेटाबाइट का मतलब होता है पीबी, जिसको पीबी से दर्शाते हैं, उसका मतलब 10 की घात 15, अर्थात 442। ठीक, ये 442 है। और लिखा है पेटाफ्लॉप्स, पेटाफ्लॉप्स, इसका मतलब होगा 442 10 की घात 15, मतलब 10 की 15 और जीरो लगाइए। ठीक है, 10 की घात 15, 15 जीरो हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये हो गया तुम्हारा 442 पेटा। कहते हैं फ्लॉप्स पे, पेटा खत्म हो गया, फ्लॉप्स पे। तो फ्लोटिंग ऑपरेशन, फ्लोटिंग ऑपरेशन, ऑपरेशन पर सेकेंड, पर सेकेंड, अर्थात इसको इससे गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यहाँ से एक खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, सूली को हटा देता हूँ यहाँ से। ये अर्थात इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 खरब, मील, 10 संघ, 10 संघ, उसका तो गिनती मेरे को नहीं आती। तो 442 10 सर्फ उन्होंने 4,04,420 संघ कैलकुलेशन, ऑपरेशन, ऑपरेशन पर सेकंड, एक सेकंड में ये इतने सारा जो आप बोलेंगे कैलकुलेशन कर, इतना सारा कैलकुलेशन समाप्त होगा। एक सेकंड में आप कितना काम कर सकते हैं, सबसे जब उठा सकता हूँ बस। और वो एक सेकंड में इतने सारे कार्य, मतलब कितने में आप समझ सकते हैं कि उतना सारा कार्य सिर्फ एक सेकंड में कर सकते हो, उतना सारा कैलकुलेशन, उतना सारा गणना वो सिर्फ एक सेकंड में कर सकता है। अर्थात आप समझे कि दुनिया का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर क्यों है। हाँ सर समझ गए, बाप रे इतना खतरनाक है। हाँ, और किसी को या केबी जो बोलते हैं, केबी ये किलो का के होता है, ये यहीं पे थोड़ा सा किलोबाइट का के और बी का बाइट, तो केबी बोलते हैं, मेरे 5 केबी का फोटो गया, एमबी बोलते हैं मेरे 5 एमबी का फोटो है, 5 एमबी, तो मेगा बाइट, गीगा 2 जीबी का मेमोरी है, 4 जीबी का मेमोरी है, 4 जीबी रैम है, तो जी बी गीगा बाइट। टीबी 1 टीबी का हार्ड डिस्क है, तो टेरा बाइट, ये टीबी हो गया, टी और बी टीबी। जीबी 5 जीबी की मेमोरी, एक टीबी का 2 टीबी का आपका वो टीबी, पीबी पेंटाबाइट, ईबी एक्साबाइट। ठीक, तो देख रहे हैं आपकी बाइट बने 10 का 0 बने 1, किलो बने 10 की 3 बने 1000। ये क्वेश्चन आपको पीएससी पूछा है, याद रखेंगे आप। जब बोले कि 1000 बाइट, लिखा है 1000 बाइट, याद रखिए बाइट बी वाई टी, अगर ये बिट लिख दे तो बिट बहुत अलग हो जाएगा। बिट मतलब होता है सिर्फ बाइनरी डिजिट, बाइट बिट कैसे बना है लिख दूं मैं, बाइनरी। सब जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ना एग्जाम में, पीएससी और पीएससी व्यापम आपका, ठीक है, और आगे हर कंप्यूटर पूछता है बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट जो शब्द होता है, इसी का ये शुरू का बी लिया जाता है और इसका लास्ट का टी लिया जाता है, इसी से बनता है बी और टी मिला करके बिट। और बिट में आता है सिर्फ आपका 0 और 1, 0 माने ऑफ होता है, 1 माने ऑन होता है, बस इतना ही। तो ये दो जो 0 1 है इसे कहते हैं बिट, अर्थात बाइनरी डिजिट। इस बिट का फुल फॉर्म होगा, ये कहीं पूछ लीजिए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बिट, तो कहते बिट का फुल फॉर्म बाइनरी डिजिट, और उसमें से दो शब्द आते हैं 0 और 1। ये अपने आप में दो क्वेश्चन हुआ, 0 1 बिट में कौन कौन से शब्द आते हैं, 0 1 2 3 एबीसीडी देगा, सिर्फ 0 1 आते हैं। ठीक, बिट का फुल फॉर्म क्या, बाइनरी डिजिट। यहाँ से दो क्वेश्चन, ठीक, यहाँ से हो गए दो क्वेश्चन। फिर बिट में आप देखेंगे, बिट में जब 1024 मिल जाएंगे ना, 1024 मिल जाएंगे जब आपको ना, ठीक, तब तो देखेंगे कि बाइट बनता है। ठीक, ठीक है। नहीं 2024 नहीं, मिस्टेक है। और ये बिट आप समझिए सर, 0 1 का सर समूह बिट कहलाता है। फिर जो 4 बिट हो गया, अब यहाँ हो जाएगा 4 बिट, यहाँ से पढ़ाऊंगा आप लोगों को। 4 बिट माने ये जो दो दो का जो एक जोड़ा है ना, इसको एक मान रहे हैं, एक जोड़ा,
ऐसी 4 ठो जोड़ा, 4 ठो बीट, बीट में 2 ठो आता है 0 1, तो सर 4 ठो जोड़ा, 4 ठो बीट, 4 ठो बीट का मतलब होता है एक निबल, ये पूछता है, ये याद रखेंगे, एक निबल। 4 बिट अर्थात 4 ठो से 0 1 का जोड़ा आप रखोगे तो एक निबल कहलाएगा वो। और दो निबल, दो निबल अर्थात दो निबल होगा तो क्या होगा बताइए आप, दो निबल हो गया, एक निबल में सर 4 बिट है तो दो निबल में सर 4 दूनी का 8, 8 बिट हो जाएगा सर। दो निबल ये 8 बिट बराबर होगा आपका एक बाइट, एक BYTE। तो याद रखेंगे ये यहां से एक क्वेश्चन बन गया, यहाँ पे आपका यहाँ से दो क्वेश्चन बन गए, इन दोनों के बीच के संबंध का एक क्वेश्चन, इन दोनों के बीच का एक क्वेश्चन। सर एक बाइट बराबर दो निबल, एक बाइट बराबर सर 8 बिट, 8 बिट मतलब सर 8 बिट माने 0 1 के 8 तो जोड़े, सर 4 बिट माने 4 तो 0 1 बिट माने 0 1 के 4 जोड़े बराबर एक निबल, दो निबल माने एक निबल बराबर 4 बिट, तो दो निबल बराबर 8 बिट सर। 8 बिट दो निबल, इन दोनों को साथ क्या कह सकते हैं, दो निबल के समूह को या 8 बिट के समूह को कहेंगे एक बाइट। और 1024 किलो बाइट तो बोलते हैं 1024 बाइट, बाइट मैंने समझ गया बात, हाँ सर एक बाइट हम आ गए। ऐसे 1024 बाइट होगा, जब 1024 किलो मतलब तो जानते हैं 1000 किलो मतलब सर 1000 ग्राम तोलो है ना, किलो माने 1000 किलो का, तो 1000 मतलब किलो, ठीक, मैंने 10 के 3 तो 10 के 3 बाइट अर्थात 10 के 3 बाइट, 10 की घात 3 माने 1000, 10 की घात 3 माने 1000, 10 की घात 3 मतलब 10 के पीछे 3 जीरो, माने के पीछे 3 जीरो, 3 जीरो माने 1000 बाइट बराबर एक आपका केबी कहलाएगा, अर्थात 1000 बाइट बराबर 1 किलो बाइट। फिर अब आते हैं उसी पे, यहाँ क्वेश्चन पे ऐसे पूछा है, तो पूछ लेगा कि कितने किलो बाइट, कितने बाइट बराबर 1 किलो बाइट, तो 1000 बाइट माने 1024 होता है एग्जैक्टली, बट पीएसयू की लाख में, मिलियन में, बिलियन में सब पूछा हुआ, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ मैं, तब याद रखेंगे, आगे याद रखेंगे, टेक्निक बताऊंगा मैं। यहाँ लिख रहे हैं कि 1024 एग्जैक्टली 1024 होता है, पर ये आ गया है, इसको म्यूज के अंदर बता दूं मैं आपको क्वेश्चन, ठीक। सर 1000 बाइट, ये एक बाइट है सर, ऐसी 1000 बाइट, सर 1000 बाइट होगा तो 1 किलो बाइट कहलाएगा, कितना कहलाएगा सर 1 किलो बाइट, 1 किलो बाइट बराबर 10 की घात 3 अर्थात 1000 बाइट। हाँ सर 1000 और आपका किलो बाइट, अब 1000 किलो बाइट, 1000 पहले था सर, उसमें और किलो बाइट 1000 किलो बाइट, तो 1000 किलो बाइट में 3 और जीरो लग जाएगा, तो देखिए 3 जीरो, ये 3 जीरो था ही, इसके नीचे और 3 जीरो लग गया, तो 1000 किलो बाइट, तो इसको 1000 करते हैं किलो, 1 किलो बाइट, तो 1000 किलो बाइट बराबर 1 मेगा बाइट, ठीक, तो 10 की घात 6 बाइट। और 10 की घात 6 क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, खाली क्वेश्चन पूछा पीएससी में, 10 लाख बाइट बराबर कितना, 1 किलो बाइट, 1 मेगाबाइट, 1 गीगाबाइट। ये क्वेश्चन पीएससी पूछा है, व्यापम पूछा है, पीएससी व्यापम बोलूंगा ना, सोचिए कोई एग्जाम पूछा है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम पूछा है कि ए 10 लाख बाइट अर्थात 10 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये 10 लाख बाइट, 10 लाख बाइट बराबर कितने, 1 किलो बाइट, 1 मेगाबाइट, 1 गीगाबाइट, आप देख रहे हैं 10 लाख बाइट बराबर 1 मेगाबाइट, यहाँ दिख रहा है सामने आपको, अच्छा जब 10 लाख बोले क्या रखेंगे सर 1 मेगाबाइट, 10 लाख बाइट बोले तो 1 मेगाबाइट, याद रहेगा, हाँ सर याद रहेगा। बाकी इसको समझाओ, कितने लाख, 10 लाख से ऊपर जाए, 1 करोड़ बोले, 10 करोड़ बोले, सब इसमें गीगा टेरा सब में आएगा, बता दूंगा आपको मैं, ठीक है, बिलियन ट्रिलियन ट्रिलियन सब बता दूंगा। इतना फिलहाल आज के लिए आप समझ लीजिए, चलिए उम्मीद करता हूँ इसके बाद आप लोगों को इतना क्लियर तो हुआ होगा, है ना, स्पष्ट रूप से, ठीक। चलिए इतना तो समझ में आया आप लोगों को, तो देखिए आप लोगों को, चलिए इतना आप लोगों को स्पष्ट हो गया, अर्थात मैं आप लोगों को शॉर्टकट तरीके से ये बात को संक्षेप में बताएं, उसको अच्छे डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को जब पढ़ाऊंगा स्केलिंग सिस्टम, तो ये मेमोरी में यूज होता है आपको पता ही है, तो ये हम पढ़ा लिए हैं, इसके बाद इसको हटा देता हूँ आप लोगों के लिए, ये दूसरे पेज में आते हैं, चलिए ठीक। तो आपको हम थे आपका मेनली आपका सुपर कंप्यूटर में, तो सर हमको पता था सुपर लिख देते हैं यहाँ पर, पढ़े सुपर कंप्यूटर, तो हम यहाँ सुपर कंप्यूटर पढ़ रहे थे, सुपर कंप्यूटर हम पढ़ रहे थे, इसका बताया सर आपको
कि बहुत लार्ज, क्या कर लिख दूं चलिए, लार्ज, ठीक है, प्रोसेसिंग स्पीड या फास्टेस्ट, क्योंकि फास्टेस्ट ज्यादा सही है, फास्टेस्ट ज्यादा सही है, ठीक है, या लार्ज हटा देता हूँ, ऐसा फास्टेस्ट ही लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक। फास्टेस्ट प्रोसेसिंग स्पीड जिसको होती है वो सुपर कंप्यूटर। कितना स्तर, नंबर 1 जो आपको दुनिया का सबसे फास्ट, ये फास्टेस्ट जो है दुनिया का सर, दुनिया का वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इज फुगाकू, जिसको हम देखे हैं, जिसका प्रोसेसिंग स्पीड है, प्रोसेसिंग स्पीड जिसका है सर 442 पेटा फ्लॉप्स। और पेटा का मतलब बताया था सर पीछे हम लोगों को, पेटा मतलब 10 की 15 पिछा लिए, तो लिख देता हूँ इसको मैं सर 442 गुणा 10 की घात 15 फ्लॉप्स, अर्थात 442 गुणा 10 की घात 15 आप जितना करेंगे उतना ऑपरेशन, उतना फ्लोटिंग ऑपरेशन 1 सेकंड में होकर, पर सेकंड में कर देता है। हम समझ सकते हैं कि बहुत फास्ट कार्य करता है। इसका उपयोग जो है हमारे यहाँ मौसम विभाग, ठीक, मौसम विभाग मौसम की गणना करने के लिए, ठीक, आपका स्पेस जो है वो स्पेस विभाग, अंतरिक्ष विभाग, ठीक है, अंतरिक्ष विभाग बहुत फास्ट कैलकुलेशन की जरूरत होती है। आपको बताया था मैं कि मान लीजिए रॉकेट छूटा है, रॉकेट के पीछे कितना आग, तेजी से आग जल रहा है, उतना तेजी से आग जल रहा है, रॉकेट उतने स्पीड से भाग रहा है ऊपर आसमान की ओर, अंतरिक्ष की ओर, और सिर्फ फास्ट कैलकुलेशन आपको करना है कि कितने स्पीड पे जाएगा, कितने हाइट पे जाएगा, वहां पे उसका पहला जो उसका जो फ्यूल टैंक है वो अलग होगा, फिर दूसरा फ्यूल टैंक अलग होगा, फिर कितने स्पीड पे जाएगा, फिर किस स्पीड पे जाएगा, वहां सैटेलाइट को अपने से अलग करेगा, फिर सैटेलाइट को छोड़ के आसमान पृथ्वी में तैरेगा। मान लीजिए, चलिए आपको इसमें थोड़ा इमेजिन करा दूं सुपर कंप्यूटर का कार्य, कि एक तरफ आप देख रहे हैं ये आपको पृथ्वी है, या एक तरफ सुपर कंप्यूटर है, मान लीजिए इसको कैलकुलेशन करना है, जो पृथ्वी से यहाँ रॉकेट लॉन्च हुआ है वैसे उस ऊपर जाते जाते यहाँ पे सैटेलाइट जो है, सैटेलाइट मान लीजिए, ठीक, उसको लॉन्च करना है, तो ये आप तो याद रखेंगे किसी को रॉकेट का, रॉकेट जैसे चूंकि आपको इससे दिखता है ना, इसको बोलते हैं पेलोड। क्या बोलते हैं इसको? पेलोड, याद रखेंगे पेलोड। नीचे जो बाकी पूरा भरा होता है नहीं, इसी पेलोड में ही आपका होता है सैटेलाइट, ठीक, जिसको अंतरिक्ष में भेजना है वो उसी पेलोड में डाला रहता है, ठीक। तो आदमी भी अंतरिक्ष में जाएगा तो इसी में ही आदमी वाला कैबिन बने रहेगा और उसमें आदमी भरे रहेंगे, ठीक, तो समझ के उसी बोलते हैं मानवयान, है ना, ठीक। चलिए, और नीचे बाकी पूरा लंबा से दिखता है ना आपको, इस सब में क्या पता है, इस सब में आपको यहाँ पे मान लीजिए खंड, आपको 2 खंड या आपको 3 खंड या 3 डब्बा, इसमें आपका सिर्फ भरा है ईंधन, अर्थात तो जल को उतना ऊंचाई तक जाना तो जलने के लिए ईंधन होना चाहिए, वो इसमें भी ईंधन, और इसके पीछे से यहाँ से आग लगती है, ये ईंधन जलता है, ये जल के यहाँ से निकलता है। तो पता है आपको न्यूटन की तीसरा लॉ है कि एवरी फोर्स एज एन अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन फोर्स, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि जो आग निकलता है वो जमीन पे ताकत लगाती है, जमीन को ढकेलती है, तो जमीन भी इसको ऊपर क्यों ढकेलती है, इसको ऊपर क्यों ढकेलती है, इसको ऊपर क्यों ढकेलती है, इसको ऊपर क्यों, इसलिए ऊपर उठ पाता है। फिर इसका मान लीजिए इतना फ्यूल खत्म, इतना फ्यूल, इतना फ्यूल, इतना फ्यूल, इतना फ्यूल खत्म, तो ये इससे अलग हो जाएगा, फिर ये इससे अलग हो जाएगा, ये अलग हो गया, इधर आ गया मान लीजिए, अब बचे इतना रॉकेट, ये जलेगा, फिर ये इससे अलग हो जाएगा, ये इससे अलग हो, ये जल के अलग हो जाएगा, फिर इसकी हाइट पे पहुंच के जैसे यहाँ पे पहुंचेगा पृथ्वी के यहाँ पर पहुंचे, मान लीजिए लो अर्थ ऑर्बिट में मान लीजिए पहुंचा, तो यहाँ से इस पेलोड को ढकेल देगा, ऐसा ढकेल देगा, और ढकेल के हम छोड़ेगा और इसको मूवमेंट करा देगा, तो सैटेलाइट फिर इसी चक्कर में ऐसे घूमते रहेगा। समझ गए आप? इतना कुछ समझ गए पूरा प्रैक्टिकल? हाँ सर। तो सिर्फ इसमें सिर्फ जो लंबा सा उसमें से फ्यूल होता है, हाँ सर, फ्यूल होता है, इंजन होता है जो उसको जलाएगा, जैसे आपकी गाड़ी में एक इंजन होती है, कार में इंजन होती है जो फ्यूल को जलाती है और आपको पावर देती है, फिर कार आगे बढ़ती है, गाड़ी आगे बढ़ती है, बस वैसे ही यहाँ पे एक इंजन लगा होता है जिसमें अधिक से अधिक आपको फ्यूल का दहन हो, दहन से आपको थ्रस्ट मिलेगा, उस थ्रस्ट से आप ऊपर जाएंगे। आप समझ गए? हाँ सर। तो उम्मीद करता हूँ आपको रॉकेट का भी बेसिक प्रिंसिपल समझ गए हैं। कभी आपको साइंस में पढ़ाता हूँ, उसके अंदर प्रवेश करूँ तो उसमें डिटेल आपको दूंगा, फिलहाल आप समझ गए। सोचिए तो कितने हाइट पे जाके ये पहले वाला इससे अलग होगा। ये सुपर कंप्यूटर यहाँ कैलकुलेट करते रहता है कि 500
मान लीजिए पहला कैलकुलेट ये है 50 किलोमीटर जाके पहला वाला अलग होना चाहिए, 100 किलोमीटर जाकर के दूसरा वाला अलग होना चाहिए, 150 जाकर के तीसरा वाला अलग होना चाहिए, है ना। और जाकर के जो सैटेलाइट है, इसको जो सैटेलाइट में ढकेलेगा, तो मान लीजिए 5 न्यूटन के बल से ढकेलना है और ईस्ट की तरफ होगा, इस ओर ढकेलना है तो फिर इस ऑर्बिट में घूमते रहेगा, तो उसे ढकेलना क्लॉकवाइज, सब सुपर कंप्यूटर कैलकुलेट करता रहेगा पहले ही। इस आधार पे एस्ट्रोनॉमिक सुपर कंप्यूटर की जरूरत कितना है, तो कितनी स्पीड से जा रहा है उससे स्पीड कैलकुलेशन शुरू करना है, इसीलिए सुपर कंप्यूटर का यूज यहाँ किया जाता है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारा प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ पे मिला होगा, बहुत सारी चीजों का समझ आपको बढ़ा होगा। तो हम अपने क्लास को यहीं पे विराम करते हैं, आप सबसे अलविदा लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास से आपका जो 5वां कंप्यूटर का टाइप था वो आपका क्लियर हो गया, खत्म हो गया है, इसके पश्चात हम अब आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलिए तो इसी के साथ कुछ लिखवा दो, सुपर कंप्यूटर वाला पढ़ाया हूँ आपको मैं तो। चलिए उसको नेक्स्ट क्लास में लिखा दूँ आपको। चलिए आज की क्लास को मैं विराम करता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ। आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारा चीज आप लोगों को सीखने मिलेगा, प्रैक्टिकली आप दुनिया को देखेंगे कि हाँ सर कैसे चलता है दुनिया। तो चलिए यहाँ पे मैं आप सबसे अलविदा लेता हूँ। आप सबको, मेरे छोटों को बहुत सारा प्यार, बड़ों को मेरा प्रणाम, और आप सबसे अलविदा लेता हूँ जो मेरे साथ वाले बैच वाले हैं। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।